अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आजकल इलेक्शन की गेमा गेमी है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त भरपूर एक्शन में दिखाई दे रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वापस आए तो पूरी रियासती मशीनरी उनके गोया इस्तकबाल के लिए 4 सालों से बेचैन थी। आजकल वो मरी में तशरीफ़ फरमा हैं और उस पर भी बात होगी। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 28 नवंबर को बेल मिलने जा रही है, इस तमाम मौज़ूआत पे बात होगी। हमारे साथ होंगे नवीद सत्ती जो सीनियर एनालिस्ट हैं और आजकल जो 266 हल्के हैं जो नेशनल असम्बली के और उनके नीचे जो सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं उन्हें एनालाइज़ कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डाटा कलेक्ट कर रखा है। बड़ी मेहनत, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि तकरीबन 2-3 महीनों से उन्होंने इस पर मेहनत की है। एक एक हल्के का सूबाई असम्बली का है या कौमी असम्बली का है, इवन के वीसी लेवल के, यूसी लेवल के हल्के इन्होंने जो लेवल पे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद आजकल वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसे एनालाइज़ कर रहे हैं। नवीद सत्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हमें प्रोग्राम में। जी, आप बड़ी खूबसूरती से आजकल नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्कों की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर रोशनी डाल रहे हैं और हमारे व्यूअर्स को भी यकीनन काफ़ी मालूमात भी आप बहम पहुँचा रहे हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे अगर आएँ तो इस वक्त जो सूरत हाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो खैर इस वक्त जो यूँ कह सकते हैं कि अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छे हालात दिखाई दे रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी अब खुल के मुखालफत पे सामने आ रही है। उनके बयानात और जिस तरह कल भी हमने देखा कि बुज़ुर्ग सियासतदान अब इस बात में माइंड ना करें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को प्रमोट किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत का जो महवर है वो मरी को उन्होंने मुंतखब किया है। मरी में क्यों, रायवेंड में क्यों नहीं वो बैठे? और मैंने सुना कि कल से बाकायदा तौर पर जो उनके उम्मीदवार हैं उनके टिकटों के वाले से भी वहाँ पे फैसले हो रहे हैं। तो रायवेंड मरकज़ क्यों नहीं बन रहा, मरी क्यों बन रहा है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने इलेक्शन के हवाले से बात की। देखें, जब तक एक जर्नलिस्ट को और आम जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन देनी, अगर आपके पास डाटा ना हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा मसाइल ज़रूर होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी पूरे पाकिस्तान का 2013-2018 का रिजल्ट डाटा इकट्ठा किया जाए और सरकार का डाटा हो, फिर उसको दिखाना ज़रूरी होता है, बताया जा सकता है। फिर इजीली आप देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी उसने 2018 में क्या किया था और 2023 में क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सबको पता है ग्राउंड पे इस वक्त क्या सूरत है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आपने बात करें, देखिए वो मरी में कल भी गए, उन्होंने चंद लोगों से वहाँ पर वो मुलाकात की। अच्छा, मरी पहली बार मैंने इतना सुनसान देखा। हमारा हल्का है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लाइन में खड़े हैं और वो फूल फेंक रहे हैं। तो ये एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को पता चल गया है कि शायद अकन अब्बासी जो है वो उसका हल्का है, अगर वो होगा तो यहाँ पर मामला होंगे, अदरवाइज़ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो है वो बहुत ही अहम ये चीज़ है, नवाज शरीफ और उसके करीबी लोग ये बात कर रहे हैं कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ अदालतों से क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक इलेक्शन का शेड्यूल ही नहीं आएगा। तो क्या आप वेट करते रहें? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालतें उन्हें क्लियर नहीं करेंगी? वो तो इंसाफ तो उनके लिए मुंतज़िर बैठा है। भाई आए मियाँ साहब, हम तो मुंतज़िर बैठते हैं, शर्फ हासिल करना चाह रहे हैं आपको इंसाफ देने का। वो इमरान रियाज बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे ना कि अगर शरीफ फैमिली इंसाफ का इरादा ही कर ले तो दुनिया की कोई ताकत और इंसाफ देने से नहीं रोक सकती। तो आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ क्लियर नहीं होंगे अदालतों से, खैर आगे चलें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आएगा, ये बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है लोगों को। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, मौजूदा एनवायरनमेंट दिखा, तारड़ को वहाँ पे जूते पड़े, पत्थर पड़े वहाँ पे। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि मैं नहीं था या उन्होंने मोनोसिलाई पे डाल दिया, लेकिन वहाँ के मकामी ज़राए से ही पता चला कि तारड़ वहाँ पे कैंपेन करने जा रहे थे। इसके अलावा आप देख रहे हैं मुतअद्दिद इस तरह के जहाँ भी मुस्लिम लीग नून का कोई जाता है वहाँ पर जिस तरह पथराव किया जाता है, वहाँ पर लोग उन्हें रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट टोटली अगेंस्ट जा रहा है नून लीग के। ऐसे में क्या इलेक्शन होंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब कम्प्लीटली कंप्रोमाइज़्ड वापस आए। जब आप राना सनाउल्लाह का उनको साथ बैठे देखते हैं, जब वो IPP के साथ इत्तेहाद नज़र आ रहा है आगे, जब काफ लीग के साथ इत्तेहाद आपको नज़र आ रहा है, या बलूचिस्तान में या जनूबी पंजाब में, तो उसी से अंदाज़ा कर लें कि इसका मतलब है कि उनको शिकस्त नज़र आ रही है। कि एक पार्टी जो अपने आप को ये कह रही है कि 40 सालों से हमें बार बार निकाला जा रहा है, तो उसकी तो मकबूलियत में उरूज पे होनी चाहिए, उसकी मकबूलियत। जब मियाँ साहब बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं तो उसकी मकबूलियत उरूज। अच्छा, कल एक बड़ी अजीब सी बात जावेद लतीफ़ ने भी कह दी कि जी बैरूनी प्रेशर से इंसाफ ऐवान अदल पे जो है, हमारे अदलिया पे प्रेशर डाला जा रहा है। मतलब उनकी मिसाल मेरा ख्याल है अमेरिकी कांग्रेस के वो जो 11 अरकान है कांग्रेस ने वो अपनी हुकूमत को लिखा है अमेरिकी गवर्नमेंट को कि जी इनकी इमदाद रोक दें जब तक शफाफ इंतखाबात ना हो। तो अब इनका कहना है कि भाई
बैरूनी प्रेशर डाला जा रहा है, इंसाफ के ऐवानों पे डाला जा रहा है, अदलिया पे डाला जा रहा है। देखिए 2-3 चीज़ें, 2018 का इलेक्शन भी हमने कवर किया। हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी, टिकट की तकसीम से लेके वो की क्लियर, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को अगवा नहीं किया गया। एक माह तक उसको रख के उसके बाद ये नहीं उसको कहा गया कि या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या IPP में जाके बैठो या नून लीग को ज्वाइन करो। ये तो नून लीग को खुद भी पता है कि ये काम कम अज़ कम नहीं हुआ, ख़वातीन के साथ नहीं हुआ, और ज़ाहिर है ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो किस तरीके से बेसिकली ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि एक पार्टी को उसको मसमार करके मुकम्मल तौर पर तो इनको बैठाया जाए, लेकिन अब आवाम की नफ़रत बढ़ती जा रही है। नफ़रत यानी इस लेवल पे आ गई, जो गुस्सा था पहले अब वो नफ़रत में तब्दील हो गया। आप कैसे किसी को वो कर सकते हैं? बच्चा आज जो है आप इस तरीके से करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दो लोग होते थे, जो सरदार मेहताब किसी का नाम आप जानते हैं, साबिक वज़ीर आला रहे, गवर्नर रहे और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी रहे। शाहिद अकान अब्बासी खुद प्राइम मिनिस्टर रहे। आप झगड़ा साहब की बात कर रहे हैं, पीर साबर की बात कर रहे हैं। ये इस खित्ते के लोग जो थे जिनके ऊपर सवाल नहीं उठता था कि वो करप्ट हैं, एक रवायती सियासतदान थे, वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। आज वो मरियम को शॉपिंग करवाने वाले चंद लोग, वो आपके हल्के से भी हैं, वो हमारे हल्के से भी, वो नज़र आ रहे हैं कि कोई बैग लेके दे रहा है, कोई जूते लेके दे रहा है और वो खुशी से बताते हैं जनाब मैंने मरियम के लिए शॉपिंग की। अच्छा, एक और सवाल भी मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि इस खित्ता कुसार की बात कर रहे हैं और पुटफार की बात कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ से, रावलपिंडी ने 55 से भी या 56 से कह दे, और उनकी मुलाकात दोस्त भी हैं वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। भट्ट साहब का लंदन से वापस आए और मरी पहुंच गए और वहाँ से मुशावरत हो रही है। जबकि मियाँ शहबाज शरीफ जब आए तो हनीफ अब्बासी से, चौधरी तनवीर से, दनियाल तनवीर से उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने भट्ट साहब से मुलाकात नहीं की। सज्जाद खान भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है मुस्लिम नून के, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब आज जो भट्ट साहब वापस आए तो उनकी मुलाकात मरी में हुई है, लेकिन अभी तक हनीफ अब्बासी की नहीं हो सकी। ये क्या? देखें, ये दो धड़े खुल के सामने आ गए। पहले 3 होते थे, चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी का ग्रुप होता था तगड़ा, और अब क्योंकि इनको अपना सर्वाइवल देखना था कि भट्ट साहब ज़रा नासिर भट्ट बाहर रहे हैं, वो अपना एक करते रहे। फिर सज्जाद खान, एक नई एंट्री आ गई थी 2018 के बाद, के मुकाबला किया था 2018 में। मुकाबला के मैं समझता हूँ कि वो मुकाबला ऑलमोस्ट वो जीते हुए थे, लेकिन ज़रा उस वक्त हुकूमत शेख रशीद ने सिर्फ 2-2.5-300 का वोट का फ़र्क है, लेकिन वो भी ज़रा एक सामने आ गया, उसकी वर्किंग सामने आ गई। ज़ाहिर अब शायद जो आपके हैं हनीफ अब्बासी साहब और चौधरी तनवीर ये इकट्ठे हो गए, ये पूरा का ग्रुप इकट्ठा हो गया। अब दूसरी तरफ नासिर भट्ट हो गए, सज्जाद खान हो गए, शकील अवान हो गए, और फिर चंद लोग जो अब समझते हैं कि जो टिकट जिनको नहीं मिलेगा वो भी इस टीम में। अच्छा, मरी की तरफ चलते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ मरी से दिलचस्पी ले रहे हैं इस हल्के में? शाहिद खान अब्बासी यकीनन मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिस तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं। तो क्या मरी को सियासत का वहाँ पर जो गढ़ बनाना, इसकी ये कोई इलामत है कि वो इस हल्के से आ रहे हैं या मरियम को ला रहे हैं? चूँकि ग्वाल मंडी के सर्वे मियाँ साहब के हक में नहीं जा रहे, वहाँ पे उन्हें ये इतला दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, भाई लाहौर से आप जीत नहीं रहे, वो आप कमज़ोर तरीन हल्के और जो सबसे स्ट्रॉन्ग हल्के हैं जहाँ पे मुस्लिम नून का जो वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है, वहाँ से एक हल्का हमारा भी है, नेसोला से भी ख्याल किया जा रहा है। लेकिन आप क्या कहना है मरी के बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मरी में मेरे कल रात को एक बुज़ुर्ग से बात हो रही थी, वो मुस्लिम नून के बहुत सीनियर है, शाहिद अकान अब्बासी साहब के बड़े। मैंने उनको कहा कि जी ये क्या हो रहा है, क्योंकि मियाँ साहब ने वो किया, तो उन्होंने कहा कि यार अगर इधर बकरी के निशान पे कोई आ गया ना, या गीदड़ के निशान पे भी कोई आ गया, तो शेर को शिकस्त होगी। क्योंकि यहाँ पहाड़ के लोग हैं, उनका एक अपना वो है, जब वो देखते हैं ना कि उनके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। एक ड्राइवर भी जो है वो भी शाहिद अकान अब्बासी साहब को बात करता था, यहाँ पर कोई जागीरदारी सिस्टम नहीं है। तो शाहिद अकान अब्बासी अगर खामोश रहे या उन्होंने किसी को इशारा भी कर दिया तो वो आज़ाद हैसियत में भी जीत सकता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ये सिर्फ वो लगा रहे हैं, टेस्टर लगा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, लेकिन उनको नादा हो गया, 2 विजिट्स हुए हैं, उनको नज़र आ गया है कि यहाँ पर लोग खुश नहीं है इस मामले में। और वो फिर नवाज शरीफ बेसिकली क्यों आ रहे बार बार मरी, कल तो खुद ड्राइव करके जा रहे थे और मरियम नवाज से कह रहे थे कि मैं मरी से छागला गली पैदल जाया करता था। बड़ी बात है, बड़ा स्टेमिना है नवाज शरीफ साहब का। आप कह रहे हैं उनके स्टंट पड़े हैं, उनको उनके plate.com में वो कह रहे हैं भाई मैं तो यहाँ से जाया करता था, पैदल जाया करता था। जब मैं स्पोर्ट्समैन हुआ करता था वो क्रिकेट भी खेला करते थे, वो एक ओवर में बता दें 36 तो 6 छक्के मार के उन्होंने, तो उसके बाद चौके भी मारे थे। बिलीव करेंगे आप कि मियाँ साहब मरी से छांगला गली पैदल आप जा सकते हैं? मरी से छांगला गली पैदल मैं भी पहाड़ का बंदा हूँ भाई, मेरे लिए मुमकिन नहीं है वहाँ से जाना। मरी से दरिया गली जाना भूल गए होंगे ना। अच्छा, पुरानी बात है। वो साथ ही कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, लीडर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और लीडर को कौम का अमीन, कल उन्होंने बड़ी वहाँ पे गुफ्तगू की। मुनाफिकत की हद इस हद तक है यहाँ पे, इस पूरे खित्ते में आप भी इसी के हैं, हम भी इधर हैं। मैं अपने बुजुर्गों से सुनता हूँ, वो कहते हैं कि यही पार्टी नवाज शरीफ साहब, यही आपका राजा ज़फ़रुल्लाह को, यही शाहिद अकान अब्बासी पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे कि ये काफरों की जमात है,
और हम मुसलमानों की जमात जी, है। जी। और फिर उसके एक सेक्ट के ऊपर बातें भी होती थी, फिर जी। बीबी के ऊपर जो हुआ तस्वीर भी गिराई गई। ये पीपल्स पार्टी को आज भी जरदारी साहब को कल लॉन्च कर दिया गया दोबारा से। अच्छा, गुड चलते चलते जो काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, दो चीज़ों पे दो सवाल मेरे होंगे। एक तो खावर मनीका का इंटरव्यू है, सुना है कि मलिक रियाज का भी आ रहा है। क्या ऐसे हरबे जो मकबूलियत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे कम कर पाएंगे? देखें मेरे ख्याल आशा से भी जो चीज़ें आ रही है ना, एक बुक लॉन्च हो रही है। कल मुझे किसी ने कहा है कि बुक लॉन्च हो रही है फ्री में, वहाँ पे हाई टी भी है और वो मिन्नत तल्ले कर लें कि आप आ जाएं सरीना में, बुक लॉन्च हो रही है। देखिए पहली बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें वो उसकी मकबूलियत को ऐड करती हैं। सबको पता है कि इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, उसकी मकबूलियत नहीं कम हो सकी, मज़ीद बढ़ती जा रही है। नौजवान उसके साथ खड़े हैं, उसकी पार्टी के लोग उसके खड़े हैं इंटैक्ट। अब जो उसकी पार्टी के फेसेस थे ना, वो सदाकत अब्बासी हो या वो उस्मान डार हो या वो अली अवान हो, जो उसी के मुराद से काफ़ी जो उनको उठा के जब आप 20-20 दिन टार्चर करेंगे, उसके बाद उनको या सियासत छोड़नी पड़ेगी या फिर वो अली अवान के देखें जिस तरह मामलात करके सदाकत अब्बासी को भी आप इसलिए करेंगे कि वो नवाज शरीफ के लिए। खावर मनीका की बात भी आप यकीन करेंगे, जो 5 साल पहले उन्होंने कहा था जी ये दुनिया की सबसे पाक दामन बीबी जो थी वो बुशरा बीबी है, और करैक्टर के बारे में इमरान खान के क्या क्या कसीदे पढ़ते थे। लेकिन ऐसा बेगैरत इंसान तो फिर कोई नहीं हो सकता जो, या तो दो चीज़ें हैं ना, या तो उसने पैसे के लिए सारा कुछ किया कि बुशरा बीबी ने, फिर वो जो बात तो तस्दीक होगी ना फिर कि उसने सारा कुछ ये उसलिए किया, या फिर वो ये है कि वो इस सारी खेल का वो हिस्सा था। दो ही चीज़ें होती हैं। अगर इंसान उस वक्त इंसान ये कहे कि हलफ उठा के कहे कि ऐसा कुछ नहीं था, और अच्छा सदी साहब अगर एक रात आपको गुजारनी पड़े वहाँ पे, तो दूसरे दिन आपका नैरेटिव यही होगा, आपका बयानिया यही होगा, आपका नज़रिया यही होगा क्या? देखें आवाम जानती है ना जी, अगर मैं हलफ उठा के जा रहा हूँ, कुरान पाक पे हलफ उठा के है ना अलीवान, इससे बड़ा मतलब आप क्या देखिए, जो शख्स कुरान पे हलफ उठा रहा है उसको आप गन पॉइंट पे उससे वो छीन लेते हैं, इससे बड़ा कोई तोहिन अदालत हो सकती है? इससे बड़ी नाज़रीन काफ़ी लंबी गुफ्तगू होगी, सदी साहब की बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं और यकीनन मैं भी महसूस हो रहा होता हूँ, आप भी महसूस हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त भी इनके साथ रखेंगे। आज के लिए इतना, इनमार वासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।